तालिबानी फरमान पर मचा बवाल। देश में नहीं लगने देंगे संघ की शाखा। संघ की शाखा पर हुआ पथराव। योगी के बुलडोजर हो गए तैयार। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। इस स्टोरी में बात होगी उस तुगलकी फरमान की जिस पर सीएम योगी आग बबूला हो गए हैं, क्योंकि उनके ही घर में घुसकर उनको ललकारा गया है। तो ऐसे में अब बुलडोजर एक्शन तो होगा, ये तय माना जा रहा है। बाबा का बुलडोजर गरजने को तैयार है, यानी अब बड़ी तबाही आने वाली है। अब उनकी खैर नहीं जिन्होंने संघ और सीएम योगी को सीधी चुनौती दी है। दरअसल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की शाखा पर पत्थरबाजी की घटना सामने आई है। यहाँ पर एक मंदिर में लगने वाली शाखा पर साकिब ने अपने 8 से 10 साथियों के साथ मिलकर पथराव किया। पत्थरबाजी के बाद संघ के कार्यकर्ताओं को मां बहन की गालियों के साथ दोबारा न आने की धमकी भी दे डाली। साकिब को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया और घटना के पीछे मास्टरमाइंड यूपी पुलिस के रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर जमाल को बताया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और घटना शनिवार 27 जुलाई की है। ये घटना लखनऊ के पूर्वी क्षेत्र में आने वाले चिनहट थाना क्षेत्र की है। यहाँ 28 जुलाई को आरएसएस के कार्यकर्ताओं जिनमें युवराज, सोमनाथ और धनराज ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत में इन्होंने बताया कि चिनहट इलाके में पड़ने वाले छोरिया माता मंदिर में हर दिन शाम को 5:30 बजे से 6 बजे तक संघ की शाखा लगती है। शनिवार को भी शाखा में संघ के सदस्य भगवा झंडा लगाकर आपस में बातचीत कर रहे थे। तभी इसी दौरान चिनहट का ही रहने वाला साकिब अपने 8 से 10 मुस्लिम साथियों के साथ वहां पहुंच गया। आरोप है कि साकिब और उसके साथी संघ के कार्यकर्ताओं को मां बहन की गालियां देने लगे। इसके बाद इन सभी आरोपियों ने मिलकर शाखा में मौजूद लोगों पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। पथराव के बाद अब आरोपियों ने ये धमकी भी दी कि वो छोहरिया माता मंदिर में किसी भी हाल में संघ की शाखा नहीं लगने देंगे। मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। सभी हमलावर घटनास्थल से फरार हो गए और पीड़ितों ने हमलावरों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने यह एफआईआर भारतीय न्याय संहिता की धारा 191, 2, 352 और 232 के तहत दर्ज की है। फिलहाल साकिब जेल की हवा खा रहा है। मौके से सबूत जुटाए गए हैं जो उसके खिलाफ हैं। बाकी हमलावरों की पहचान के साथ उनकी धरपकड़ के लिए दबिश दी जा रही है। इस मामले में हिंदू संगठनों ने भी काफी नाराजगी जताई है। छोरिया माता मंदिर के महंत लल्ला बाबा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमले का मास्टरमाइंड जमाल है। जमाल उत्तर प्रदेश पुलिस का रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर है। महंत के मुताबिक जब जमाल इस इलाके में आकर बसा है तब से ही इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। वहीं शिकायतकर्ताओं ने बताया कि जिस जगह पर पत्थरबाजी की गई वहां पिछले 15 सालों से संघ की शाखा लगती आ रही है। हर दिन 10 से 20 लोग शाखा में शामिल होते हैं। आरोप ये भी है कि हमलावरों ने पथराव के साथ भगवा झंडे पर कूड़ा करकट भी फेंका था। हमलावर आरएसएस की शाखा लगने से नाराज थे। उन्होंने इसे किसी भी हाल में ना लगने देने की धमकी दी। एसीपी अनित विक्रम सिंह ने मीडिया को बताया कि एक नामजद सहित 8 से 10 अज्ञात हमलावरों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। उन्होंने फौरन आरोपियों को जल्द पकड़ लेने का भरोसा भी दिया। लेकिन इस घटना के बाद साफ है कि जिन्होंने इस कायरतापूर्ण घटना को अंजाम दिया है उनके घर पर बुलडोजर जरूर चलने वाला है, क्योंकि यूपी योगी का गढ़ है और वहां पर अगर इस तरह की तालिबानी घटना सामने आती है तो सवाल जरूर उठता है। लेकिन बाबा ने इन तालिबानियों का पूरा इंतजाम कर दिया है, यानी बुलडोजर एक्शन तैयार है। आखिर क्यों होता है संघ की शाखा का विरोध? देश के मुस्लिम बहुल इलाकों में अक्सर संघ की शाखा को लेकर विवाद होता रहा है। इससे पहले 2023 में तो केरल के मंदिरों में आरएसएस की शाखा लगाना बैन कर दिया गया था। मंदिरों का मैनेजमेंट संभालने वाले त्रावणकोर देवस्थान बोर्ड ने सभी 1248 मंदिरों को सर्कुलर जारी किया था, जिसमें कहा गया कि मंदिरों में सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान और आयोजन ही कराए जाए। किसी भी राजनीतिक गतिविधि या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की शाखा की परमिशन ना दी जाए। सर्कुलर में बोर्ड ने साफ किया कि आदेश का पालन नहीं करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये मामला कोर्ट तक पहुंचा। दरअसल बोर्ड ने 30 मार्च 2021 और 2016 में भी इसी तरह के सर्कुलर जारी किए थे। मंदिर परिसरों में पूजा अनुष्ठान के अलावा किसी भी तरह के राजनीतिक आयोजन नहीं होंगे, ये निर्देश दिया गया था। नए निर्देश में भी 18 मई को इसलिए ये जारी किया गया क्योंकि बोर्ड को पता चला था कि राज्य में कुछ मंदिरों में आदेश के बाद भी आरएसएस के इवेंट हो रहे थे, जिसके बाद आरएसएस की शाखा में हथियारों की ट्रेनिंग और प्रैक्टिस पर रोक लगा दी गई। आदेश न मानने वालों की टीडीबी में शिकायत करें। देवास में बोर्ड के अधिकारियों ने कहा कि सिर्फ आरएसएस ही नहीं, किसी भी संगठन या राजनीतिक दल को पूजा अनुष्ठान के अलावा मंदिर परिसर में कोई भी आयोजन करने की इजाजत नहीं दी जाएगी।
बोर्ड के अधिकारियों को इस तरह की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने के लिए कदम उठाने और मुख्यालय को रिपोर्ट करने तक के लिए कह दिया गया। अगर इसके बाद भी मंदिरों में ऐसे आयोजन होते हैं तो आम लोग भी बोर्ड में शिकायत कर सकते हैं, इसकी भी यहाँ पर जानकारी नोटिस में दी गई। केरल विधानसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस नेता वीडी सतीशन ने कहा था, केरल में लगभग 90% हिंदू संघ परिवार के खिलाफ है, इसलिए मंदिर परिसर में किसी भी तरह की गतिविधि पर रोक सही है। कांग्रेस सिर्फ केरल में संघ की शाखाओं का विरोध नहीं करती है, बल्कि वो तो आजादी के बाद से संघ के खिलाफ रही है। कांग्रेस के नेता खासतौर से गांधी परिवार तो अक्सर संघ की गतिविधियों को आतंकवाद से जोड़कर देखता रहा है। राहुल गांधी तो हर सार्वजनिक मंच से संघ पर अपनी भड़ास निकालते रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हरियाणा और पंजाब के रास्ते पद यात्रा कर रहे पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा था, कौरव कौन थे? मैं आपको 21वीं सदी के कौरवों के बारे में बताना चाहता हूँ। वो खाकी हाफ पैंट पहनते हैं, हाथों में लाठी लेकर चलते हैं और शाखा का आयोजन करते हैं। भारत के 2-3 अरबपति इन कौरवों के साथ खड़े हैं। तो राहुल गांधी ने न सिर्फ अपनी भारत जोड़ो यात्रा बल्कि न्याय यात्रा के दौरान और चुनावों के दौरान भी हर मंच से संघ पर निशाना साधा। बीते साल सितंबर में भी दक्षिण भारतीय राज्य केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम से शुरू हुई पदयात्रा के दौरान बीजेपी और आरएसएस लगातार राहुल गांधी के निशाने पर रहे। राहुल गांधी ने आरएसएस बीजेपी को असली टुकड़े टुकड़े गैंग, भय और नफरत की सियासत करने वाला करार दिया था। महात्मा गांधी की जान लेने के बाद संघ पर लगे प्रतिबंध को समाप्त करने की एक शर्त संस्था को राजनीति से दूर रखने की भी थी। आरएसएस ने 1970 और 1980 के दशक में कुछ ऐसे फैसले लिए जिससे वो सीधे सीधे किसी राजनीतिक दल के साथ खड़ा नहीं दिखा। 1977 में उसने जनसंघ को उस नए राजनीतिक संगठन में विलय करवाया जिसे इंदिरा गांधी का सामना करने के लिए तैयार किया गया था। साल 1984 में इंदिरा गांधी की जान जाने के बाद देश की एकता के हवाले से संघ ने राजीव गांधी को अपना समर्थन दिया था, जबकि बीजेपी 1980 में तैयार हो चुकी थी। संघ के वरिष्ठ नेता नानाजी देशमुख ने अपने एक लेख में राजीव गांधी को समर्थन देने की बात कही थी, लेकिन नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से हिंदुत्व के एजेंडे को पूरी तरह से आत्मसात कर लिया है, संघ के लिए खुद को बीजेपी से दूर रखना भी शायद मुमकिन नहीं है। वैसे गांधी परिवार और कांग्रेस संघ के मुखर विरोधी रहे हैं। केरल में भी कांग्रेस ही संघ का विरोध करने में आगे दिखती है। वहीं मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने भी केरल के मंदिरों में शाखाओं की फिजिकल ट्रेनिंग के लिए आरएसएस की आलोचना की थी। बीजेपी केरल उपाध्यक्ष के.एस. राधाकृष्णन ने मुख्यमंत्री पिनरई विजयन पर कहा था कि पिनरई अपने परिवार के सदस्यों को संतुष्ट करना चाहते हैं। पिनरई अपने दामाद पीए मोहम्मद रियाज के धार्मिक हितों की रक्षा करने की कोशिश में बोल रहे हैं। यानी यहाँ पर जो विरोध किया गया उसमें भी कई पारिवारिक रिश्तों को कहें कि वो खुलासा हुआ। आप जानिए त्रावणकोर देवास्म बोर्ड के बारे में। केरल राज्य के 1248 मंदिरों का प्रबंधन त्रावणकोर देवास्म बोर्ड करता है और ये एक स्वतंत्र संस्था है। इसका गठन त्रावणकोर कोचीन हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूट एक्ट XV 1950 के तहत हुआ था और प्रसिद्ध सबरीमाला मंदिर के सभी अनुष्ठान भी इसी बोर्ड के निर्देश में होते हैं। त्रावणकोर देवास्म बोर्ड के अध्यक्ष वरिष्ठ CPM नेता के अनंत गोपन हैं। इससे साफ है कि कांग्रेस और लेफ्ट हमेशा से ही संघ के विरोधी रहे हैं। कई मौकों पर केरल में आरएसएस कार्यकर्ताओं और उनके कार्यक्रमों का बहिष्कार तक किया गया, लेकिन उसके बावजूद संघ ने हार नहीं मानी। संघ आज केरल के एक बड़े हिस्से में अपनी पहचान बना चुका है और अभी केरल के वायनाड में आई तबाही पर भी संघ के हजारों कार्यकर्ता आम लोगों की मदद में जुटे हैं। क्या है आरएसएस? आरएसएस दुनिया का सबसे बड़ा स्वैच्छिक संगठन माना जाता है और इसके स्वयंसेवक देश भर में सक्रिय हैं। आरएसएस को कई लोग भारतीय जनता पार्टी का वैचारिक संरक्षक भी मानते हैं, जो कि इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टियों में से एक है और मौजूदा वक्त में लगातार एनडीए के सहयोगी दलों के साथ तीसरी बार सरकार बना चुके हैं। मौजूदा दौर में भी देश के कई राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं और वो देश की सबसे ताकतवर राजनीतिक पार्टी बन चुकी है। बीजेपी पार्टी के ज्यादातर बड़े नेता संघ से जुड़े हुए हैं, जिनमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हैं, जिन्होंने संघ में लंबे वक्त तक काम किया है। आरएसएस की विचारधारा यहाँ पर कट्टर हिंदुत्व पर आधारित है, ऐसा नहीं है। आपको बता दें कि आरएसएस की स्थापना केशव बलराम हेडगवार ने की थी। संघ की स्थापना 27 सितंबर 1925 को विजयदशमी के दिन की गई थी और यही वजह है कि हर साल आरएसएस विजयदशमी पर अपना स्थापना दिवस मनाता है। संघ की स्थापना डॉक्टर केशव बलिराम हेडगवार ने एक छोटे समूह के साथ की थी। आरएसएस की कार्यशैली का मूल आधार दैनिक शाखा को माना जाता है, जहां अनुशासन का बड़ा महत्व है। शाखा में तय वक्त पर और स्थान पर लोग एकत्र होते हैं, जहां शारीरिक,
बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास से जुड़े गतिविधियों और कार्यक्रमों का आयोजन होता है। तो संघ को लेकर कांग्रेस और गांधी परिवार का जो यहाँ पर नजरिया है वो कई बार सवालों में रहा है, लेकिन संघ ने आज तक अपनी या कहें कि जो पहचान है उसे बरकरार रखा है। न सिर्फ देश में बल्कि दुनिया के कई देशों में संघ अपनी जड़ें मजबूत कर चुका है। अब केरल में भी यहाँ पर संघ की जड़ें मजबूत होती जा रही हैं, लेकिन यूपी में जिस तरह से ये घटना सामने आई जहां पर संघ की शाखा पर पथराव किया गया तो वो नाकाबिले बर्दाश्त है और ऐसे में पुलिस का एक्शन और योगी के बुलडोजर का एक्शन तय माना जा रहा है। स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।